करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज एंड ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल। फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिकल सेल को सीरीज में कंबाइन करेंगे और आइडेंटिकल सेल को पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो आते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सीरीज का। तो सीरीज के केस में हमने क्या किया, दो सेल लिए, एक सेल ये ले लिया, एक सेल ये ले लिया। इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2। ईएमएफ ये हो गया। तो यहाँ पे इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है पहले वाले सेल का ये है R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो जब सेल अपोजिट पोलैरिटी के साथ में कंबाइंड होते हैं, मतलब सीरीज में हमने लगा रखा है उसको, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 प्लस के E2 और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस के R2। अगर इन्हीं सेल को रीअरेंज करके इस तरीके से हम लगाते हैं, ये हो गया, अगर ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये हो गया E2। यहाँ पे देखो पोलैरिटी, देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में एडअप हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव के साथ में। तो अभी इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस के E2। अगर हम कंसिडर करते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, अगर E1 E2 से ज़्यादा है तो कितना होगा, E1 माइनस के E2। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस के R2, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के भी सीरीज में ऐड होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन पैरेलल दो सेल हमने ले लिए हैं, दो सेल हमने ये कंबाइंड कर लिए। एक का ईएमएफ कितना है E1, एक का ईएमएफ कितना है E2। तो एक का ईएमएफ तो हो गया हमारा यहाँ पे E1, एक का ईएमएफ हो गया E2। यहाँ से करंट गया, यहाँ से ये I करंट यहाँ से गया, तो यहाँ पे हो गया I1, ये हो गया I2। यहाँ से अगेन I, ये I1 I2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो इसमें जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हो गया, I इक्वल टू हो गया I1 प्लस के I2, क्योंकि सीरीज के केस में करंट सेम होता है और पैरेलल के केस में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे जनरली हम क्या कर रहे हैं, ये जो टोटल करंट है वो क्या आएगा, एडअप करके आएगा। तो I इक्वल टू कितना आ गया, I1 प्लस के I2। तो I इक्वल टू कितना, I1 कितना होगा, ये हो गया E1 अपॉन में R1, I2 कितना हो गया, E2 अपॉन में R2। तो नेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, जो इक्विवेलेंट पूरा नेट ईएमएफ निकालना है, तो नेट ईएमएफ कैसे आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ तो ऐसे आएगा ना कि ये हो गया हमारा E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट कितना हो गया, E1 अपॉन में R1 प्लस के E2 अपॉन में R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस के 1 अपॉन R2। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ दोनों के लिए। इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये आ गया है, और सीरीज के लिए हमारे दो एक्सप्रेशन है। अगर हम सेम पोलैरिटी के साथ में कनेक्ट करते हैं तो डिफरेंस से निकालते हैं, और अगर अपोजिट पोलैरिटी के साथ में कंबाइंड कर रखा है तो ऐड अप करके निकालते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल इन सीरीज की। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल इन सीरीज में, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल सेल इन सीरीज। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो बहुत सारे सेल हमने कंबाइंड कर लिए ऐसे अप टू n टाइम्स, हमने n टाइम्स इनको कंबाइंड किया। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू हमने इसको ये कर दिया है। करंट I यहाँ से आ रहा है, इसका ईएमएफ हो गया E, इसका ईएमएफ E, क्योंकि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल के लिए ईएमएफ सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया R। तो टोटल ईएमएफ सर्किट के लिए कितना हो जाएगा, N। टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, N इंटू में E। अगर हम कंसिडर करते हैं कि कितने टाइम्स हैं, सेल कितने हैं, N नंबर ऑफ सेल को हमने कंबाइन कर रखा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n टाइम्स तक। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R डैश, कंसीडर कर लो R1 प्लस के R2 प्लस के R3 अप टू n टाइम्स। तो कितना हो गया,
एन आर। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेसिस्टेंस हो गया हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एन आर प्लस के आर। हमें पता है करंट, करंट क्या होता है? करंट होता है टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। टोटल ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? टोटल ईएमएफ है एन ई, ये हो गया एन ई, और टोटल रेसिस्टेंस कितना है? एन आर प्लस के कैपिटल आर। तो टोटल करंट जो आ रहा है हमारा कितना है? एन ई अपॉन में एन आर प्लस के कैपिटल आर। ये एक्सप्रेशन आ जाता है हमारा जब हम ग्रुपिंग करते हैं सेल की, आइडेंटिकल सेल को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो हमारा जो फाइनल करंट जो फ्लो कर रहा है उस सर्किट से जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कितना है? एन ई अपॉन में एन आर प्लस के कैपिटल आर। अब बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल। तो इसमें आइडेंटिकल सेल है हमारे, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल। तो ये एक सेल हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, बहुत सारे सेल है हमारे, एन टाइम्स तक हमने यहाँ पे सेल कंसिडर कर लिए। तो ये ऐसे ये किसी एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू कंबाइंड है। यहाँ पे ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया। आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल सेल के केस में क्या होता है? सबका ईएमएफ क्या होता है? सेम होता है, सबका ईएमएफ क्या है? सेम है। इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? आर। यहाँ पे भी इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? आर। यहाँ पे भी इंटरनल रेसिस्टेंस आर, यहाँ पे भी इंटरनल रेसिस्टेंस आर। तो हम टोटल ईएमएफ अगर हम निकालते हैं तो टोटल ईएमएफ क्या होगा? टोटल ईएमएफ पैरेलल में क्या होता है? सेम होता है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है सेल के थ्रू, तो टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ इन केस ऑफ पैरेलल ईएमएफ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो गया? ई के। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करते हैं पहले। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया 1/r डैश, ये हो गया 1/r प्लस के 1/r प्लस के अप टू एम टाइम्स, हमने यहाँ पे दिया है अप टू एम टाइम्स। तो कितना हो गया? ये हो गया अप टू एम टाइम्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा m अपॉन में r। तो 1/r डैश इक्वल टू कितना हो गया? m अपॉन में r। तो यहाँ से r डैश की वैल्यू निकाली, r डैश कितना आ गया? r अपॉन m। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया? टोटल रेसिस्टेंस आ गया इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ये हो गया R अपॉन में M प्लस में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं R प्लस के MR अपॉन में M। टोटल करंट कितना हो जाएगा? टोटल करंट हो जाएगा टोटल करंट, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना है? टोटल ईएमएफ हमारा ई है, तो आई इक्वल टू हो गया ई अपॉन टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस के एम आर अपॉन में एम। ये एम ऊपर चला जाएगा तो आई इक्वल टू कितना आ गया? एम ई अपॉन में आर प्लस के एम आर। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया हमारा करंट पैरेलल के केस में।